हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल टेको क्लब स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ सिंगल मदर पार्ट 24। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। जंगकुक और तायोंग इस वक्त जे होप के कैबिन में बैठे हुए थे। जे होप जंगकुक की रिपोर्ट पढ़ रहा था, लेकिन जंगकुक से ज़्यादा किसी को तकलीफ़ हो रही थी, वो था तायोंग। तायोंग ने एक हाथ में बेबी को होल्ड कर रखा था और दूसरे हाथ से जंगकुक का हैंड टाइटली होल्ड कर रखा था, और तायोंग अपनी वरी आइज से बस जेहोप की तरफ ही देख रहा था। तायोंग हर 5 मिनट को जेहोप से यही सवाल पूछने लगता है कि क्या हुआ, कि जंगकुक ठीक हो पाएगा या नहीं, या फिर उसकी कंडीशन इस वक्त कैसी है। जेहोप जंगकुक की रिपोर्ट साइड में रखकर तायोंग और जंगकुक की तरफ देखने लगता है। फिर से तायोंग अपनी वरी ट्यून में जेहोप से कहता है, यंग बोलिए ना, कुकी को आखिरकार हुआ क्या है? उसकी रिपोर्ट सही तो है ना? हम इलाज कब कर सकते हैं? क्या कुकी पहले की तरह ठीक तो हो जाएगा ना? तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग से कहता है, ती शांत हो जाओ, यंग को कुछ बोलने तो दो। तुम हर 5 मिनट में यही सेम सवाल किए जा रहे हो। उन्होंने अभी अभी रिपोर्ट पढ़ी है, तो वो कुछ सोच रहे होगे, तो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ। लेकिन तायोंग को जो है वो बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा था। तायोंग फिर से जेहोप की तरफ देखकर कहता है, यंग प्लीज़, आप इतने खामोश हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। प्लीज़ कुछ बोलिए, आखिरकार जंगकुक की कंडीशन कैसी है? तायोंग की ये बात सुनकर जेहोप अपना सर हेड नोट करता है और उनसे कहता है, जंगकुक की हालत जो है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा बेटर है। जेहोप की ये बात सुनकर तायोंग की जान में जान आती है। इसीलिए जंगकुक स्माइल करता है और उससे कहता है, ठीक कैसे नहीं होगी, मेरा तीती और मेरा बेबी जो है वो मेरी लाइफ में आ चुका है, इसलिए मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ठीक होने लगी है। जंगकुक की ये बात सुनकर बेबी अपने पैरों को हवा में फ्लिप करने लगती है। तभी तायोंग जेहोप से कहता है, तो हम ऑपरेशन कब कर सकते हैं? आपने तो कहा था कि ये जंगकुक की फर्स्ट स्टेज है, तो हमें जल्द से जल्द ऑपरेशन कर लेना चाहिए। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग से कहता है, नहीं ती, अभी ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। कहा ना कि जेहोप यंग ने मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं रेडी भी नहीं हूँ इस वक्त ऑपरेशन के लिए। जंगकुक की ये बात सुनकर जेहोप जंगकुक से कहता है, नहीं कुकी, तायोंग ठीक कह रहा है, ये कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं बल्कि ब्लड कैंसर है, इसलिए तुम्हें अपना इलाज जल्द से जल्द करवा लेना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि आज ही तुम अपना इलाज करवा लो। अगर तुम अभी ऑपरेशन करवा लोगे तो शायद कुछ दिनों में तुम्हें होश भी आ जाए और तुम परफेक्ट भी हो जाओ। जेहोप की ये बात सुनकर तायोंग जेहोप की तरफ देखकर कहता है, क्या सच में? क्या हम अभी इलाज करवा सकते हैं? क्या इलाज के बाद जंगकुक बिल्कुल ठीक हो जाएगा? बोलिए ना यंग। तायोंग की ये बात सुनकर जेहोप अपनी आंखों से अपने ग्लासेस निकाल कर तायोंग की तरफ सीरियस ट्यून में देखकर कहता है, ती देखो, ये कोई सर्दी या ज़ुकाम तो नहीं है कि हम बस इलाज कर दें और ठीक हो जाए। ये ब्लड कैंसर है, यानी कि ये पूरे जंगकुक के ब्लड में हुआ पड़ा है। अगर हमें इलाज भी किया तो इसके काफ़ी कम चांसेस है कि जंगकुक बच भी जाएगा। ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस और रिस्की ऑपरेशन है। तायोंग जेहोप की ये बात सुनकर फुल्ली शॉक हो जाता है। तायोंग को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। तायोंग को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिरकार करेगा क्या। अगर तायोंग ऑपरेशन के लिए मना कर देता है तो जंगकुक की जान चली जाएगी। अगर ऑपरेशन के लिए हाँ कर देगा तो फिर भी जंगकुक की जान चली जाएगी। तायोंग के पास कोई भी रास्ता ही नहीं बचता। बस तायोंग अपनी एम्प्टी आँखों से जंगकुक की तरफ देखे जा रहा था। तभी जंगकुक तायोंग का फेस बड़े ही प्यार से होल्ड कर कहता है, ती चिंता मत करो, ये ऑपरेशन हो जाने दो। अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया तो मैं तुम्हारे पास वापस से लौट आ जाऊँगा।
अगर नहीं हुआ। जंगकुक की ये बात कहने से पहले ही तायोंग अपना हैंड जंगकुक के माउथ पर रखकर कहता है, शट अप। तुम क्या कह रहे हो? यह ऑपरेशन ज़रूर सक्सेसफुल होगा और तुम मेरे पास वापस आ जाओगे, मुझे पूरा यकीन है। तायोंग की यह बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और उससे कहता है, ठीक है, अगर तुम्हें इतना ही यकीन है तो इस ऑपरेशन को हो जाने दो, फिर मुझे भी पूरा यकीन आ जाएगा कि मैं भी बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा और तुम्हारे और हमारे बेबी के पास वापस आ जाऊंगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक का हैंड बड़े ही टाइटली होल्ड कर कर कहता है, आई नो जंगकुक, मैं भी चाहता हूँ कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए, लेकिन जेहोफयांग ने क्या कहा, क्या तुमने सुना ही नहीं दिया? इसमें तुम्हारे बचने के कम चांसेस है और मैं यही नहीं चाहता कि तुम मुझे छोड़कर वापस से चले जाओ। मेरी लाइफ में अभी अभी तुम आए हो और मैं भी तुम्हें किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग को हक कर लेता है और उससे कहता है, शांत हो जाओ ती, शायद ये हमारी डेस्टिनेशन है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा, मैं ये प्रॉमिस करता हूँ। अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो तुम्हें हमारी बेबी के लिए जीना पड़ेगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग हक ब्रोक करता है और उससे कहता है, नहीं, तुम ऐसा सोच भी कह सकते हो कि मैं तुम्हारे बगैर जी लूँगा। हाँ, तुम मेरी जान हो और मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें हमारी बेबी के लिए ठीक होना होगा। अगर तुम ठीक नहीं हुए तो मैं भी मर जाऊंगा। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं बचूंगा। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी फिंगर तायोंग के लिप्स पर रखकर कहता है, ऐसा कुछ भी मत कहना, ठीक है? मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं सिर्फ तुम्हारे लिए और हमारे बेबी के लिए वापस लौटूंगा, लेकिन तुम्हें भी हिम्मत रखनी होगी। अगर तुम ही इस तरीके से टूट जाओगे तो मेरा क्या होगा? जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और जेहोप की तरफ देखकर कहता है, यंग, हमें कब ऑपरेशन स्टार्ट करना चाहिए? तायोंग की ये बात सुनकर जेहोप अपना हेड नोट करता है और उससे कहता है, बस अभी मेरे स्पेशल डॉक्टर फ्रेंड्स यहाँ आए हुए हैं, इसलिए मैंने तुमसे ये बात की। अभी हम लोग आधे घंटे में ऑपरेशन की सारी तैयारियां पूरी कर लेंगे और तब तक तुम और जंगकुक रेडी हो जाना, ठीक है? मैं अभी उनसे बात करता हूँ। और जंगकुक, बिल्कुल घबराना मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारा ऑपरेशन बिल्कुल सक्सेसफुल कर दूँगा। जेहोप की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और उससे कहता है, हाँ यंग, मुझे भी पूरा यकीन है, क्योंकि अब मेरा तायोंग जो मेरे साथ है तो मुझे कुछ भी नहीं होगा। अब चिंता मत कीजिए और ऑपरेशन की तैयारियां कीजिए। जंगकुक की ये बात सुनकर जेहोप अपना हेड नोट करता है और कैबिन से चला जाता है ऑपरेशन की तैयारियां करने। और तायोंग और जंगकुक अभी भी कैबिन में ही बैठे हुए थे और यहाँ दूसरी तरफ युंगमिन के साथ युंगी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है जिमिन की ये बात सुनकर कि वो प्रेग्नेंट है। जिमिन अभी भी स्माइल कर कर बस युंगी के फेस की तरफ देख ही जा रहा था, लेकिन युंगी को बहुत ज़्यादा गिल्टी और दर्द फील हो रहा था। युंगी जिमिन का हैंड होल्ड कर कर कहता है, मोची, ये सब कुछ कब हुआ और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम प्रेग्नेंट कब हुए और तुम इस हालत में कितने दिन से हो? तुमने कितना कुछ दर्द झेला होगा मेरी वजह से। शुगर की ये बात सुनकर जिमिन स्माइल करता है और उससे कहता है, जब तुम मुझे छोड़कर चले गए तभी मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जिमिन की ये बात सुनकर युंगी ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और उससे कहता है, क्या? उसी दिन मुझे माफ़ कर दो युंगी, मैं तायोंग और अपने बेबी के लिए इतना ज़्यादा चिंता में हो गया था कि मैंने तुम्हारे बारे में सोचा भी नहीं कि तुम किस हालत में होगे। मैंने तुम्हारी तरफ एक बार मुड़ के भी नहीं देखा जब तुम्हारी ये हालत हो गई। मुझे माफ़ कर दो, इसमें मेरी ही गलती है कि मैं तुम्हें अकेला छोड़कर चला गया। मुझे तुम्हें भी अपने साथ लेना जाना चाहिए था और सारी सच्चाई
तायों के सामने रख देनी चाहिए थी। भले ही उस वक्त नतीजा कुछ भी हो, लेकिन मुझे तुम्हें ऐसी हालत में नहीं छोड़ना चाहिए था। और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम प्रेग्नेंट हो? मैं तभी तुम्हारे पास वापस आ जाता। जिमिन, बोलो। मैंने तो तुम्हें कई बार फ़ोन करने का भी ट्राई किया, लेकिन तुम कभी मेरा फ़ोन ही रिसीव नहीं करते थे, इसलिए मुझे तुम्हारे बारे में कुछ पता भी नहीं चला। जिमिन युंगी की ये बात सुनकर अपनी टीयरी आइज के साथ युंगी की तरफ देखने लगता है और कहता है, हाँ, मुझे पता था अगर मैं तुम्हें सच बता दूंगा तो तुम मेरे पास वापस चले आओगे, लेकिन तायोंग और तुम्हारा बेबी भी तुम्हारी फ़र्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए मैं ये नहीं चाहता था कि मैं किसी बेबी को उसके फादर से अलग कर दूँ, इसलिए मैंने नहीं बताया। जिमिन की ये बात सुनकर युंगी जिमिन की बेली को टच कर कर कहता है, अच्छा, और फिर हमारे बेबी का क्या, वो जो मेरे बिना रह जाता? बोलो। युंगी की ये बात सुनकर जिमिन स्माइल करता है और कहता है, उसके लिए मैं हूँ, पर तुम्हारी बेबी के लिए तो कोई नहीं था, और वो तुम्हारा फर्स्ट बेबी है, इसलिए उसका तुम पर ज़्यादा हक बनता है। मैं कैसे एक फादर को उसके बेबी से अलग कर देता, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया कि आई एम प्रेग्नेंट। जिमिन की ये बात सुनकर युंगी जिमिन को टाइटली हक करता है और रोते हुए कहता है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करता हूँ जिमिन, तुम बहुत अच्छे हो। मैंने तुम्हें इस हालत में छोड़कर चला गया, लेकिन तुमने कभी भी इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं की। अगर तुम चाहते तो तुम मुझ पर केस भी कर सकते थे या फिर मुझे अपने पास बुला भी सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? तुम इतने अच्छे क्यों हो जिमिन, क्यों हो? युंगी की ये बात सुनकर जिमिन हक ब्रोक करता है और युंगी का फेस बड़े ही प्यार से होल्ड कर कर कहता है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और जिसमें तुम्हारी खुशी है उसमें मेरी खुशी है। मैं तुम्हारा प्यार पाना चाहता था, ना कि ज़बरदस्ती से। अगर तुम मुझे छोड़कर जाना भी चाहो तो मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा, क्योंकि मैं कभी भी हमारे प्यार में तुम्हें बांध कर नहीं रखना चाहता हूँ। अगर मैं उस टाइम तुम्हें ये बता देता कि आई एम प्रेग्नेंट, तो हमारा बेबी जो है वो इस दुनिया में आने की एक अलग वजह होती, वो हम दोनों को बांध के रखता। और मैं ये नहीं चाहता कि ये रिश्ता जो है वो ज़बरदस्ती का हो, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। हमारा बेबी हमारे प्यार की वजह होनी चाहिए, ना कि इस रिश्ते में किसी गिल्ट और कर्ज की वजह, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया कि आई एम प्रेग्नेंट। जिमिन की ये बात सुनकर युंगी इमिडिएटली जिमिन के लिप्स पर अटैक कर कर उन्हें खाने लगता है। जिमिन भी बड़ा ही सॉफ्टली युंगी के बालों में अपना हाथ रख कर युंगी को और भी पास पुल कर कर किस बैक करने लगता है। इस वक्त युंगी की आंखों में आंसू थे कि उसने कैसे जिमिन को इस हालत में अकेला छोड़ दिया, और कैसे जिमिन इतना अच्छा है कि उसने एक बारे में भी अपने और अपने बेबी के बारे में ना सोचकर तायुंग के बारे में सोचा। और जिमिन के फेस पर युंगी को किस करते वक्त एक स्माइल थी कि उसका युंगी, उसका शुगर उसके पास वापस चला गया है। जिमिन और युंगी बड़े ही प्यार से एक दूसरे को किस कर रहे थे। कुछ देर बाद युंगी स्लोली अपने लिप्स को जिमिन के लिप्स से अलग करता है और हैवीली ब्रीथ लेने लगता है। जिमिन भी अपने लिप्स को युंगी के लिप्स से अलग कर कर युंगी की तरफ बड़े ही प्यार से देखने लगता है। युंगी जिमिन का फेस होल्ड कर कर कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं आज के बाद तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊँगा और हमेशा तुम्हें और हमारे बेबी को प्रोटेक्ट करूँगा। मैं कभी भी फिर से तुम्हें और हमारे बेबी को अकेला नहीं छोड़ूंगा, और मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं हमारे बेबी को एक फादर का पूरा प्यार दूंगा। युंगी की ये बात सुनकर जिमिन स्माइल करता है और उससे कहता है, तुम्हें क्या कुछ जंगकुक के बारे में पता है? तुमने कहा था कि उसे ब्लड कैंसर हो गया है और ये कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं है, तो क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है कि तायुंग वहाँ पहुँचा या नहीं? जिमिन की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और उससे कहता है, मैं बस तुम्हारे पास वापस चला आया
मेरे पास उतना टाइम नहीं था कि मैं जंगकुक से बात कर सकूं। और वैसे भी जंगकुक के पास अब तायोंग है, तो हम दोनों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तायोंग जंगकुक को काफ़ी अच्छे से हैंडल कर पाएगा। और जब मैं तायोंग के घर पर डाइवोर्स पेपर भिजवा दूंगा तब मैं उनसे बात कर लूँगा। यूंगी की ये बात सुनकर जिमिन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और अपनी वर्डन आइज़ के साथ यूंगी की तरफ देखकर कहता है, क्या डाइवोर्स, वो भी तायोंग से? जिमिन की ये बात सुनकर यूंगी अपना हेड नोट करता है और जिमिन से कहता है, हाँ डाइवोर्स, क्योंकि तायोंग अभी भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और मेरी और तायोंग की दोस्ती अभी भी बरकरार है। इसलिए मैं भी तायोंग को इस रिश्ते से जल्द फ्री कर हमेशा के लिए बस तुम्हारा होना चाहता हूँ जिमिन, और हम दोनों, हमारा बेबी हमेशा साथ साथ रहेंगे। क्या तुम मुझसे शादी करोगे जिमिन? यूंगी की ये बात सुनकर तो जिमिन को यकीन ही नहीं हो रहा था। जिमिन के स्टमक में मिलियंस ऑफ बटरफ्लाई डांस करने लगते हैं यूंगी की ये बात सुनकर। जिमिन अगेन यूंगी को टाइटली हक कर कहता है, हाँ करूँगा, मैं बस तुमसे शादी करूँगा क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और अब मैं तुम्हें मुझसे अलग नहीं होने दूँगा। यूंगी भी जिमिन को हक बैक करता है और उससे कहता है, मैं भी तुमसे कभी भी अलग नहीं होना चाहूँगा जिमिन, आई वॉन्ट टू स्टे विथ यू। तुम और हमारा बेबी अब हमेशा साथ साथ रहेंगे। और यहाँ दूसरी तरफ जो है वो जंगकुक ऑपरेशन के लिए रेडी हो रहा था। तायोंग अपने हाथों में एंजल को लेकर जंगकुक के पास आता है और जंगकुक की तरफ टीयरी आइज के साथ देखकर कहता है, कुकी जा रहे हो तो प्लीज़ जल्दी आना, मैं और एंजल तुम्हारा वेट करेंगे। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग के पास आता है और उसे टाइटली हक कर कहता है, डोंट वरी ते, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारे और एंजल के पास बहुत जल्द वापस आ जाऊँगा और हम तीनों हमेशा साथ इसी तरह खुश रहेंगे। तुम मुझ पर भरोसा करते हो ना? जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग हक ब्रोक करता है और जंगकुक की लिप्स की एक प्यारी सी पिक लेकर कहता है, हाँ मैं तुम पर खुद से ज़्यादा भरोसा करता हूँ और तुम्हें भी हम दोनों के लिए वापस आना पड़ेगा। हमने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया, अब तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते हो, तुम ही हमारे लिए अब सब कुछ हो। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और बेबी के फोरहेड की किस लेकर कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पास वापस लौट आ जाऊंगा, ये जियोन जंगकुक का तुमसे प्रॉमिस है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बताना। और जो लोग ऑनलाइन बिज़नेस करना चाहते हो वो मेरे इंस्टाग्राम की आईडी पर आ जाओ। इस ऑनलाइन बिज़नेस में जो है वो आपको काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा और आप लोग इस ऑनलाइन बिज़नेस से जो है वो मंथ के कम से कम 10,000 से 15,000 आराम से जनरेट कर सकते हो। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप मेरी इंस्टाग्राम पर आ जाइए, फिर मैं आपको वहाँ से अपने व्हाट्सएप पर ले लूँगी। मेरे इंस्टाग्राम की आईडी टेकुक लव स्टोरी है और इसमें पेशेंस रखना पड़ता है और ये एफिलिएटिंग मार्केटिंग है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो या फिर मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बाय, एट पर यू।